Let's start this question. Arrange the following alcohol in decreasing order of ease of dehydration under acidic condition. अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है एसिडिक कंडीशन में और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन है. रेट ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक आपको इस्तेमाल करना है. अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसमें क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, अगर आप सिमिलर रिएक्शन आप अलग अलग कंपाउंड से करवाना चाहते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन का फंडा क्या होता है कि आप रिएक्शन करवा के इंटरमीडिएट बनाओ. जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है अगर वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. यहां पे लिख भी देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. वैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल वाले चैप्टर में आता है, बट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. जो भी इंटरमीडिएट बनेगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा. अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एसिडिक कंडीशन में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि एक अल्कोहल है और एसिडिक कंडीशन आपको दे रखा है H प्लस हीट. तो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ H प्लस का बॉन्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा यहाँ पे? OH2 प्लस. OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो H2 यहां से चला गया, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. बॉन्ड ब्रेक करके लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो बेसिकली कार्बन के ऊपर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लीविंग ग्रुप ले गया. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज कार्बोकेटाइन. तो आपको क्या करना है, सभी अल्कोहल में प्रेजेंट जो OH है उसके ऊपर H प्लस लगेगा, वो OH2 प्लस बनेगा. OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. OH2 प्लस लीव करेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में. तो आप क्या करो कि OH वाला पार्ट हटा के वहां पे कार्बोकेटाइन बना दो, और जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा. तो यही काम कर लेते हैं. OH को H2 प्लस बना के हटा दो, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन. Which carbocation will be more stable? Which carbocation will be more stable? इसमें एक फंडा और है अभी. जैसे कि फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन आपको ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है. ईज ऑफ डिहाइड्रेशन. ये क्वेश्चन तो एकदम रॉन्ग हो चुका बेटा, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन तो किसी का हो नहीं पाएगा. डिहाइड्रेशन होने के लिए, जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बता देता हूं. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्यों नहीं हो पाएगा. उसके बावजूद भी अपन हम यहाँ पे कोई आंसर दे सकते हैं. ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा. H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल है. तो OH के ऊपर H प्लस लगेगा, OH2 प्लस बना. OH2 प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, लीव किया इसमें, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव. अब जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, आप उसको अगर अल्फा बोलोगे तो एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलना? बीटा. इस बीटा कार्बन से आपको एक H प्लस हटाना पड़ता है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो जाता है. सबसे पहले आपने OH को OH2 प्लस बना के हटाया. तो अभी ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्योंकि H प्लस तो आप ही ने लगाया था ना. तो अभी ओवरऑल क्या निकला है? बस OH माइनस निकला है. तो OH2 प्लस लीविंग ग्रुप हट गया, अभी तक केवल OH हटा है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन से एक H प्लस और हटाते हैं. तो पहले स्टेप में OH माइनस चला गया, अभी H प्लस चला गया, टोटल मिला के वाटर यहाँ पे डिहाइड्रेट हो चुका है, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आप H प्लस हटाओगे बीटा कार्बन से तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा. नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल. नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ देगा तो बॉन्ड बनेगा, तो बेसिकली पाई बॉन्ड बन जाएगा. पाई बॉन्ड बनेगा तो जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन बन सकता है. इधर से H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, इधर से H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा. एक से ज्यादा अल्कीन आपको बन सकता है. ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कंप्लीट मैकेनिज्म है. इस तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब सेकेंड स्टेप पे आप यहां से H प्लस हटाते हो ना, तो H प्लस उस कार्बन से हटता है जो कार्बन कैसा? sp3. मतलब बीटा कार्बन का sp3 होना जरूरी है. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बीटा कार्बन है कार्बोकेटाइन है,
ये सारे के सारे sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन है तो यहां से H प्लस हटेगा नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे देख लो ये बीटा कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो नहीं होगा, तो ये रिएक्शन तो बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम बस इतना जवाब दे सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनने वाला स्टेबल इंटरमीडिएट ज्यादा कहाँ पे बनेगा, तो अल्कोहल में OH के ऊपर H प्लस लगेगा, OH2 प्लस बनेगा विच इज अ गुड लीविंग ग्रुप, OH2 प्लस लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फिलहाल बस मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो किसी का हो नहीं पाएगा। तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो सारे कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है मिडिल वाला, इसमें कार्बोकेटाइन एरोमेटिक रेजोनेंस करेगा, लॉन पेयर गैप पाई, गैप पॉजिटिव, गैप पाई, गैप लॉन पेयर पाई और पाई, और पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। फर्स्ट वाले में आपको दिख ही रहा है कि एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसका बस रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस तो नहीं है, तो वो बस पॉजिटिव रेजोनेंस करने वाला है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा सेकंड का, फिर होगा थर्ड का, और फर्स्ट वाले में तो एंटी एरोमेटिक है तो कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा, 2 3 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन ये करेक्ट आंसर किस चीज के लिए होगा, किस रिएक्शन में बनने वाला कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल है, बस इसलिए आंसर है ये। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।